हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे आपको द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, द्विघात समीकरण का चैप्टर 4.1 के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। और द्विघात समीकरण का बेसिक देखना है तो बता दिए, एक वीडियो में जाइए मूल के साथ। हम आज इसमें चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे आपको, क्वेश्चन चैप्टर पॉइंट 1 से। ठीक है, आप लोग भी जाइए एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, उसमें चैप्टर पॉइंट 1 को देखिए और समझिए। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग बारी बारी से इसको अच्छे से समझते चलिए ताकि आपको कहीं आगे दिक्कत ना आए। चलिए, क्वेश्चन है एक्सरसाइज एक्सरसाइज है आपका 4.1। क्या है एक्सरसाइज 4.1? एक्सरसाइज क्या है आपका 4.1। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच के बताना है कि द्विघात समीकरण का रूप बताए थे हम, आपको इस रूप में लाना पड़ेगा। इस रूप में लाना है। तो आपको जब अगर इस रूप में आ रहा है तब तो ठीक है, स्क्वायर भी आ रहा है तो ठीक है। यानी हम क्वेश्चन एक और बताए थे ना, ऐसे इस टाइप से टी स्क्वायर माइनस रूट 3 इस टाइप से भी आ रहा है तो आपका ठीक है। लेकिन वो सिर्फ अचर के पद में नहीं आना चाहिए, सब मिक्स होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आगे a + b का फॉर्मूला, तो हम इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab समझ गए। क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से a x b 1 कितना हो गया। अब इसको इससे गुना 2x ब्रैकेट के पीछे गुना छिपा था तो 2x हो गया माइनस 2 तिया 6। अब हम इसको ऐसे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर 1, 2 को x से गुना किया 2x बराबर 2x माइनस 6। अब एक से देखिए कंडीशन क्या है कि बराबर में यदि दोनों संख्या अगर बराबर है तो वो संख्या कट जाएगा। यदि कोई संख्या यदि 3x इधर भी है और बराबर में 3x ये भी है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक एक बचेगा, यानी एक बचेगा। तो इस टाइप से यदि बराबर में आपको कहीं भी बराबर संख्या दिखे तो आप उसे काट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको इसमें कहीं ऐसा संख्या मिल रहा है देखने को जिसको हम क्या करते हैं, काट सकते हैं। अब मेरे पास बच के क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बराबर के साइड है माइनस में, इधर आएगा प्लस में 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 कितना हो गया 7। यदि हम इसे चाहेंगे तो रूट में भी डाल सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। हम इसे कह सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, आपको सबको समझ के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। दोस्तों ये ब्रैकेट का बनाना आपको मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बेसिक से बता दिया है कि यदि कहीं कहीं बराबर हो तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसमें तो कुछ नहीं करना है, कहीं भी होल स्क्वायर नहीं है, इसको जैसा है वैसे उतारते चलेंगे। गुना है तो गुना कर देंगे, ब्रैकेट में गुना है तो माइनस में 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस 2 को x से गुना किया 2x। अब हम जाति वाले को जाति जगह ले आते हैं, एक्स स्क्वायर का जाति कहीं नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका जाति यहाँ देखने को मिल रहा है, इधर माइनस है इधर प्लस है, जबकि हम क्या बताए कि दोनों तरफ प्लस और प्लस रहे या दोनों तरफ माइनस माइनस रहे तब जाके अगर बराबर में है तो कट जाएगा, यदि बराबर में नहीं है तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर लाएंगे बराबर की साइड प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में बच गया 0। अब एक्स स्क्वायर हो गया इधर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 2 2 4x प्लस 6 बराबर में हो गया 0। ये हो गया आपका, लिखेंगे अतः यह
द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। हम इसे क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हर एक पैटर्न चेंज होंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीका है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1। मैंने ये सारे वीडियो आपको पिछले में प्रोवाइड करा दिया है, आप जाइए वीडियो को देखिए और उसे समझिए, फिर आपको ये सब और आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। दोस्तों मैंने बताया था आपको, इस टाइप के क्वेश्चन के बीच में क्या रहता है? गुना छिपा रहता है, इधर भी गुना है। तो हम क्या करेंगे? इस x को एक बार ले लेंगे और इस दोनों को यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस 1 बचा, इसको भी यहाँ प्लस 1 लिख देंगे, इन दोनों को फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लिख दिए। अब देखिए फिर वही काम इसमें भी करना है। x को एक बार लिख लीजिए और इस दोनों को यहाँ लिख दीजिए, फिर हो गया। फिर प्लस 3 को ले लीजिए और फिर प्लस 3 को लेने के बाद फिर इस दोनों को यहाँ लिख दीजिए, पहला वाला। यदि एक को ले रहे हैं तो एक को पूरा लिखना है, एक को ले रहे हैं तो फिर एक को पूरा लिखना है, ठीक है। इस टाइप से समझ गए। अब देखिए x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, क्या आया? x स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस 1 को x से 1x माइनस 1 दूनी 2 बराबर x को x से गुना किया तो x स्क्वायर, फिर माइनस x, फिर प्लस 3x माइनस 3 का 3। अब यहाँ देखिए अगर बराबर जाती कहीं कहीं मिल रहा है तो आप उसे काट भी सकते हैं, यहीं से माइनस या इसी से छोटा कर लीजिए। देखिए इसका जाती यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये और ये क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ है माइनस 2x, यहाँ x, यहाँ है माइनस x, यहाँ है 3x माइनस 3 माइनस 2। हम इस सबको एक जगह ले आते हैं। माइनस 2x प्लस, या यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे, ये देखिए ये दोनों जाती में है, अब माइनस में जा रहा है तो घटा दीजिए तो क्या बचेगा? माइनस में एक x बचेगा, तो यहाँ सिर्फ x और यहाँ माइनस 2, फिर बराबर करके माइनस x और प्लस में 3, तो यहाँ पे आ गया प्लस में 2x और माइनस में 3। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है? माइनस यहाँ पे आपको देखिए माइनस x इधर लाएंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2, अब माइनस है तो प्लस में 3 बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम देखते हैं, मेरा हम निकालते हैं तो हमको मिला क्या कि यह द्विघात के रूप में नहीं है। किस रूप में है? ये किसी रूप में नहीं है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। क्या है? ये द्विघात समीकरण के रूप में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप समझ गए? ये द्विघात समीकरण के रूप में कहाँ है? नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फिर इसी टाइप के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है 4 नंबर में। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ये रहा आपका द्विघात समीकरण और इसमें से आपको बताना है कि है या नहीं। तो देखिए गुना कैसे बताए थे? इधर से यदि एक ले लेंगे तो इस दोनों को लिखना है। चलिए एक ले लीजिए और ब्रैकेट में इस दोनों को लिख दीजिए, फिर एक बार प्लस में एक है तो इसको ले लीजिए, फिर इस दोनों को लिख दीजिए, x माइनस 3 बराबर x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से गुना करेंगे तो 5x हो गया। अब 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस x को गुना करेंगे x प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3 x स्क्वायर प्लस 5x,
ठीक है। अब हम जाति वाले को जाति जगह ले आते हैं, तो इसका जाति हमको यहाँ आता है, तो ये इसको प्लस है इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 1 को घटा दीजिए, 1 एक्स, यह जाति मिल रहा है, तो माइनस में हो गया 5x माइनस 3, इधर क्या बचा 5x प्लस में, ठीक है। हम उसको भी उठा के इधर ले आते हैं, तो ये मिट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x बराबर 0। अब क्या आया 2x में से x को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 5 5 10x, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस है, तो चिन्ह माइनस का, माइनस 5 5 10x माइनस 3 है, तो 3 डाल दीजिए बराबर में 0। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। हम इसी टाइप के पैटर्न को अब आगे बढ़ाएंगे हम, ताकि अगला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवा सके आप लोग को। दोस्तों इसमें ज्यादा कोई बड़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं रहती है, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको रहेगा ज्यादातर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। हम आप दोस्तों आपको अगला स्टेप बताएंगे। देखिए अगला स्टेप क्या है, निम्नलिखित कह रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित करना है। कैसे करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर है, हम क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे आपको, हम क्वेश्चन नहीं लिख पाते, हम सीधा सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों हम मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x। क्या माना मैंने, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, और कह रहे हैं क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ये जो दिया हुआ है इसकी चौड़ाई जो है, इससे चौड़ाई इसके दुगुने से 1 अधिक है चौड़ाई, ठीक है, हो गया, दुगुने से 1 अधिक। अब क्षेत्रफल हमको दे दिया है 528 मीटर, इसीलिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई तो इसी में आएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, हम लंबाई को l गुने चौड़ाई, हम लंबाई को क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, b को चौड़ाई लिख सकते हैं। दोस्तों अब मुझे तो सारा चीज पता ही है कि क्षेत्रफल भी दे दिया है, लंबाई भी मेरा इतना है और चौड़ाई, लेकिन हमको पूछा है लंबाई भी निकालिए और चौड़ाई, इसलिए कि हमें लंबाई की पूर्णतः मान नहीं पता, चौड़ाई की भी पूर्णतः मान नहीं पता, हमें फिक्स मान निकालना है। चलिए देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया 528 बराबर l का मान कितना है x गुने चौड़ाई का 2x प्लस 1। हम 528 को ऐसे ही छोड़ देंगे, x को 2x से गुना करें तो 2x स्क्वायर प्लस को x। अब हम इसे निरूपित यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 528 बराबर 0। ये हुआ मेरा द्विघात समीकरण का रूप। आपको बस यहीं तक ही बनाना पड़ेगा, इसलिए कि हमें क्वेश्चन क्या कह रही है कि इसे द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, रूप बनाना है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब अचर पद हुआ, अचर पद भी आ गया, ax स्क्वायर भी मिल गया, bx भी मिल गया, तो इस टाइप से हमें ये निरूपित करना है। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों
सबसे पहले इस सब क्या टाइप के क्वेश्चन में हमें नहीं मानना, सबसे पहले मानना पड़ेगा। माना कि पहला क्रमागत, क्या है? क्रमागत, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। देखिए, और एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें क्या रहा है? क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। हमसे दो पूछा है तो हम पहला निकालिए, दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अब ये कहेंगे कि सर ये एक कहां से आ गया? दोस्तों, लगातार संख्या जब भी क्रमागत निकालना होगा ना तो एक के बाद एक को जोड़ते चलना है। अब हमको मान लीजिए दो पूछा तो हम x प्लस 1 ले लेंगे। अगर मेरे में तीन पूछता है तो x प्लस x, x,1, x प्लस 2, 2 तक जाते। तीन पूछता, चार पूछता तो 3 तक जाते, 5 पूछता तो 1 घटा के। क्यों? क्योंकि x को भी हमको ऐड करना है, क्योंकि इसका पूर्णांक हमें पता करना है। तो चलिए, अब प्रश्न हमको कह रहा है, प्रश्न से तो इस दोनों के गुणनफल जो है हमको 306 दिया है। किसका गुणनफल? तो ये दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल क्या दिया है? 306। क्या दिया है? 306। अब जो 306 दिया था हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 306। इसे जल्दी से ले आइए, किसमें? द्विघात समीकरण के रूप में। देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये हेल्पफुल हो सके। और कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जी मुझे समझ में नहीं आया, मैं जरूर कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे ये क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। लिखना है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, उम्र दे दीजिए, उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, रोहन की माता की उम्र बराबर, समझ पा रहे हैं क्या करें? 26, तो x प्लस 26 दे दीजिए। ठीक है, x प्लस 26। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु जो है, 3 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। कितना हो जाएगा? x में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अब मानिए कि यदि रोहन का उम्र जब बढ़ेगा तो क्या उसकी मां की उम्र नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगा। जब रोहन 3 वर्ष का हुआ तो वो x प्लस 3 हो गया, जबकि मां की उम्र था x प्लस 26। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की उम्र बराबर, रोहन की मां की उम्र बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29। कितना हो गया? x प्लस 29 x प्लस 29 हो गया। क्या हो गया? x प्लस 29। ये उसकी मां की आयु हुई और रोहन की आयु हुई। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्न से मिटा देते हैं इसको। अब प्रश्न ये कहता है, प्रश्न से तो इन दोनों की पश्चात 360 हो जाती है,
तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। गुणनफल में इन दोनों का गुणनफल जो है 360 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए x से x को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, हम बताए थे अभी गुना, हम सब सवाल सीधा बना रहे हैं। x को x से गुना किया x स्क्वायर, 3 को x से गुना किया 3x, प्लस 29 को x से गुना किया तो 29x, प्लस 29 को 3 से गुना किया तो 87 बराबर 360। 360 अब इसे रूप में बना लीजिए, x स्क्वायर प्लस 29 3 कितना हो गया 32x, प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको घटाइए, माइनस में ज्यादा है तो माइनस में घटा दीजिए। 10 में 7 गया 3, कितना बचा था 15 में 60 गया 7, 273। ये हो गया उनकी आयु। अब इन्हें चाहे तो गुणनखंड करके तोड़ भी सकते हैं, गुणनखंड कीजिएगा तो रोहन की वर्तमान आयु जो था x प्लस 3 उस पर बैठाइएगा, x का मान जो निकलेगा उसको आप इस पे बैठा दीजिएगा, x का मान पे निकाल के वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको यदि गुणनखंड कीजिएगा तो गुणनखंड करने के बाद आपको इस टाइप से x प्लस 3 और x प्लस 29, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोला गया है, आपको सिर्फ ये बोला गया है कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दीजिए। तो मैंने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। फिर एक क्वेश्चन और है, देखते हैं आगे समझते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें चाल पता करना है, तो हम लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अब आपको ये अंदाजा लगाना है कि एक चाल से चला और एक दूरी, कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दूरी और चाल है, तो इसीलिए हमको मिलता है समय बराबर, क्या मिलता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब देखिए दूरी आपका कितना हो गया 480 किलोमीटर, तो 480 चाल क्या मान है आप x, ये आपका निकल गया फर्स्ट। ये स्थिति पहली थी। अब जो दूसरी स्थिति है इसकी, वो स्थिति क्या है सो सुनिए। पहली स्थिति हमको पता चल गई है, दूसरी स्थिति क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, स्थिति 2, स्थिति 2, रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x माइनस 8, ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, ये तो आपको पता ही है, इसकी दूरी 480 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी घट गया तो इतना घंटा आ गया। अब तो पता चल गया कि समय बराबर क्या होगी आपका, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या है 480 और समय क्या लगा, दूरी तो है 480 और चाल क्या रहा x माइनस 8, कम होकर रहा, ये आपकी चाल कम गई। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये तो कम गया। लेकिन दोस्तों अब आगे कंडीशन और कह रहा है, तो इसे तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। दोस्तों इसे जब तय करेगा ना वो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अधिक बोलेगा तो माइनस करके चलना है, अब कम बोलेगा तो प्लस करके चलना है। ठीक है, तो
अब कह रहा है 3 घंटा ये दोनों, प्रश्न से अब कह रहा है तो ये दोनों जो है 3 घंटा अधिक चलता है। अब लिखेंगे, अब इसको मिटा रहे हैं, याद रखिएगा कितना कितना आया था। क्या आया था? प्रश्न से ये जो है इतना जो चलेगा तो इन्हें क्या लगेगी? नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको सुविधा होगी। कैसे? 480 ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सुविधा हो जाएगी। तो इसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। चलिए अब इसे खंडित कर लीजिए, देखिए कट गया, 480 x बचा, माइनस x से x कट गया, तो 480 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। अब 480x इधर माइनस है, इधर भी 480x माइनस 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 प्लस, क्या बचा? 0, 8 64, 88 6 8 32 से 38। नीचे में आ गया आपका एक्स स्क्वायर x से गुना किया, माइनस 8x, इसको 3 से गुना करनी है, 3 से गुना करनी है। तो देखिए ये ऊपर में ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर में 38 40, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। यहां तक समझिए आप। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो फटाफट कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है? यहां तक समझ गए? अब मेरा क्या निकल के आया है? 3840, इसको हम सीधा गुना करते हैं, ठीक है? तो 3 को यदि x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24 x बराबर, 1 को इतना से गुना करेंगे तो 3840 ही आएगा। इसे हम क्या करेंगे तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों? ये आपकी क्वेश्चन आज होगी समाप्त। 4.1 मैंने करा दिया आपको पूरा, और 4.2 मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।